अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, लाहौर कलंदर के मालिक राना फवाद की कहानी कामयाबी की राह में निकले हर शख्स के लिए एक सबक है। जो हार नहीं मानता वो कभी नहीं हारता। लाहौर कलंदर पहले 6 साल लोगों के दिल जीतती रही, मगर इस साल वो दिलों के साथ साथ ट्रॉफी पर भी कब्जा कर गई। आज की वीडियो लाहौर कलंदर के असल कलंदर राना फवाद की ज़िंदगी के बारे में है कि कैसे उन्होंने सड़क पर सोने से लेकर अरबपति बनने तक का सफ़र तय किया। राना फवाद का कहना है कि जब मैं रोज़गार और तालीम के असूल के लिए लाहौर आया तो यहाँ भी मुझे कोई जानता नहीं था और ना ही मेरे पास रहने के लिए कोई जगह थी। लिहाजा मुझे चुबुर्जी के पास मौजूद एक पार्क में रात गुजारना पड़ी। उनका ताल्लुक एक इंतहाई पसमानदा घराने से था। ये कहते हैं कि मैं आज भी अपने बच्चों को पार्क वाली वो जगह दिखाने ले जाता हूँ जहाँ मैंने रात गुजारी थी। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। राना फवाद साहब अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे गरीब होने के बावजूद पढ़ाई का बहुत शौक़ था, इसलिए उनका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हो गया। इन्होंने अपना पेट पालने और फीसों की अदायगी के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसा कि ड्रामों की स्क्रिप्ट लिखना या स्टेज शोज़ पर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देना वगैरह। इन्हीं कामों से हासिल होने वाले पैसों में से कुछ पैसे बचाकर राना साहब एक बाइक खरीद लाए, मगर अल्लाह का कहना ऐसा हुआ कि वो बाइक भी चोरी हो गई। मगर ये तो वो छोटी मोटी मुश्किलात थी जिन्होंने तरक्की का रास्ता हमवार करना था। राना साहब कहते हैं कि जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो अल्लाह के करम से मैं कतर चला गया। वहाँ एक ऑयल कंपनी में मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई। बस यही वो दिन था जहाँ से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेरी असल कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। मैं मेहनत करता गया और अल्लाह ने मुझ पर दौलत के दरवाजे खोल दिए और मैं अरबपति बन गया। ये कहते हैं कि आज से 7 साल पहले जब पीसीबी ने पीएसएल शुरू करने का आइडिया मुझसे डिस्कस किया तो मैंने नजम सेठी साहब, जो कि उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, को कहा कि अगर मैं खरीदूंगा तो सिर्फ लाहौर की टीम ही खरीदूंगा, क्योंकि लाहौर से मुझे इश्क है। लाहौर ही वो शहर है जिसने मुझे सड़क से उठाकर महलों तक पहुंचा दिया। लिहाजा लाहौर कलंदर राना साहब के हिस्से में आ गई, जिसकी उस वक्त कीमत 3 अरब रुपए थी। पाकिस्तान में पीएसएल को न सिर्फ शुरू करवाने बल्कि इसको बुलंदी तक ले जाने में राना साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस मर्द मुजाहिद ने उस वक्त स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जब दुनिया क्रिकेट ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। इंतहाई ख़राब सिचुएशन में हर शख्स को अपने पैसे डूब जाने का खदशा था, मगर जैसे ही राना साहब ने पहल की तो बाद में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। राना साहब ने सबसे पहले अपनी जेब से 400 मिलियन रुपए लगी सरमायाकारी की और बाद में सारे टैक्स भी अदा किए। पाकिस्तान में अरबपतियों की काफ़ी तादाद मौजूद है, मगर कोई भी पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं लगाना चाहता था। अब हर दूसरा अरबपति यही चाहता है कि पीएसएल में पैसा इन्वेस्ट किया जाए और इसकी वजह हर साल कई गुना बढ़ता हुआ प्रॉफिट है। एक और इंतहाई शानदार काम जिसका सहरा भी राना फवाद के सर जाता है वो है पाकिस्तान में क्रिकेट के नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाने का। आज से 7 साल पहले जब पीएसएल शुरू हुआ था तब उन्होंने नए टैलेंट को ढूंढने और लाहौर कलंदर्स में शामिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट के नाम से क्रिकेट सेशंस करवाए थे, जिसमें उनके कोचेस बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाकर नए टैलेंट को ढूंढते थे। आप हैरान होंगे कि हारिस राऊ भी इसी टैलेंट हंट प्रोग्राम की वजह से निकल कर सामने आए थे। एक और अजीब बात यह भी है कि राना साहब का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही क्रिकेट में इनकी कोई दिलचस्पी थी और ना ही इनका ताल्लुक किसी क्रिकेटर के घराने से था। इसीलिए इनकी टीम में कोचेस वगैरह ही संभालते थे और ये सिर्फ ग्राउंड में मैचेस देखने के लिए आते थे। जब भी ये मैच जीतने पर खुश होते या हारने पर अफसरदा होते तो सारे मीमर्स इन पर मीम्स बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यही वजह है कि बाकी मालकान की निस्बत इनकी शोहरत में ज़्यादा इजाफा हुआ। मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि राना साहब पाकिस्तान का हीरा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नाकामियों के दलदल से निकालकर कामयाबियों के रोशन चिराग तले ला खड़ा किया। इस कहानी से पता चलता है कि हर कामयाब शख्स अपने इंतहाई नाकामी के दिनों में भी ये जानता होता है कि वो एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। ये उसका खुद पर यकीन होता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आप राना साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।